तो देखो यहाँ पर एक सवाल लिखा हुआ है जो कि सदिश बीजगणित का है, क्लास 12 का। ठीक, यदि दो इकाई सदिशों ए कैप तथा वी कैप के बीच का कोण अगर थीटा है तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा बाई 2 बराबर में 1/2 यहाँ पर मॉड ऑफ ए कैप माइनस वी कैप। ठीक, तो अब देखो इस सवाल को आपको लगाना कैसे है। वैसे तो लगाना बहुत ईजी है। ठीक, बस आप एक बार इस सवाल को अच्छे से देख लीजिए। ठीक, आप भी लगा सकते हैं। ठीक, तो चलिए इसको सवाल शुरू करते हैं, कैसे इस सवाल को हम लगाएंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आप इस सवाल को समझ लो कि इस सवाल में कहा क्या गया है। ठीक, यहाँ पर इस सवाल में कहा गया है कि दो इकाई सदिश हैं। ठीक, इकाई सदिश का मतलब होता है जिनका मान एक हो। ठीक, तो यहाँ पर एक ये है, एक ये है। ठीक, तो यहाँ पर इसको सबसे पहले यहाँ पर जो दिया हुआ है इकाई सदिश, ठीक, इसका इकाई सदिश यानी कि यहाँ पर मॉड ऑफ ए कैप बराबर 1 दिया हुआ है और यहाँ पर इसी तरह से मॉड ऑफ वी कैप बराबर भी 1 दिया हुआ है। ठीक, तो अब देखो इसके बराबर 1 दिया हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पर कहते हैं कि ए और बी यहाँ पर इनके बीच का जो कोण है वो थीटा है। ठीक, तब आपको ये सिद्ध करना है। ठीक, तो यहाँ पर इस सवाल को सिद्ध करने के लिए आप शुरू कहाँ से करेंगे, आप सबसे पहले इतना ले लीजिए। ठीक, यहाँ पर आप इतना लीजिए। ठीक, और इसके बाद इसका वर्ग कर दीजिए। ठीक, अब इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से आप यहाँ पर सूत्र के हिसाब से यहाँ पर जब तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा पहले का स्क्वायर, ठीक, प्लस में हो जाएगा ये b का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 2ab हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। उसके बाद अब देखो इसके स्थान पर तो 1 दिया हुआ है, यहाँ पर 1 रखेंगे, इसके स्थान पर 1 दिया हुआ है, यहाँ पर 1 रखेंगे। ठीक, उसके बाद माइनस का 2 और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब हमारा यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है तो वहाँ पर क्या होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ पर देखो देखो यहाँ पर जो मॉड ऑफ ए कैप है, ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर ए बराबर, चाहे आप इसको ए लिखो या आप इस तरीके से लिखो या फिर इस तरीके से लिखो, दोनों वही होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनके स्थान पर हो जाएगा माइनस का 2ab और हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक, तो इनके स्थान पर 1 है, इनके स्थान पर भी 1 है। ठीक, तो यहाँ पर जो होगा 1 1 2 हो जाएगा, माइनस का 2 और यहाँ पर इसके स्थान पर 1 रखेंगे, इसके स्थान पर 1 रखेंगे और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों में 2 कॉमा मिल रहा है तो 2 कॉमा ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस और यहाँ पर बचेगा कॉस थीटा। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, देखो कॉस 2x जब होता है, कॉस 2 थीटा का क्या होता है सूत्र, ये हो जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये आपने सूत्र पढ़ा होगा। ठीक, तो देखो जब यहाँ पर 2 थीटा होता है तो यहाँ पर थीटा होता है। ठीक, अगर यहाँ पर मतलब थीटा हो तो यहाँ पर हो जाएगा थीटा बाई 2 यानी ये आधा होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखो थीटा है तो यहाँ पर हम थीटा वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है इसको इधर भेज दो और कॉस को इसके स्थान पर रख दो। ठीक, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर में हो जाएगा 1 माइनस और यहाँ पर जो कॉस थीटा है इसको इधर भेज दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा ये। ठीक, तो यानी कि इसके स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम इसके स्थान पर रख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो इसको लिखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 2 और इसके स्थान पर हम रखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, तो यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा ए कैप माइनस वी कैप का होल स्क्वायर बराबर में 2 दूना हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर इन दोनों का अंडर रूट ले लोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर इसका हम अंडर रूट लेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा ए कैप माइनस वी कैप बराबर में ये यहाँ पर देखो इसका अंडर रूट लोगे। ठीक, तो दोनों तरफ लेगो तो यहाँ पर स्क्वायर हट जाएगा। ठीक, और यहाँ पर ठीक, यहाँ पर इसको ऐसे लिख दो। ठीक, यहाँ पर इसका लिख देना यहाँ पर वर्गमूल लेने पर। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो ये हट जाएगा तो यहाँ पर इतना बचेगा और यहाँ पर देखो
4, तो 4 का यानी वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। ठीक, तो यहाँ पर ये स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा साइन थीटा बाई 2। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो 2 को इधर भेज दो क्योंकि यहाँ पर एक गुणा में है तो इधर आ जाएगा भाग में। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 और यहाँ पर ए कैप माइनस वी कैप बराबर में हो जाएगा साइन थीटा बाई 2। ठीक, और यही आपको प्रूफ करना है। ठीक, तो इस तरीके से आपको इसको प्रूफ कर देना है। ठीक, तो आई होप आप इस सवाल को समझ गए होंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पर कभी कभार ये जो सवाल आपका है यहाँ पर कभी कभार साइन के स्थान पर कॉस भी दे देता है। ठीक, यानी कॉस थीटा बाई 2। ठीक, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कॉस वाला सवाल कैसे आता है। ठीक, तो देखो कहा इसमें भी वही जाता है कि इसके बराबर में, यहाँ पर चलो हम मॉड ले लेते हैं। ठीक, इसके बराबर में और बराबर में यहाँ पर v का मॉड बराबर में 1 है। ठीक, दोनों इकाई सदिश ही हैं इसमें भी। ठीक, तो यहाँ पर होता है सिर्फ कॉस थीटा बाई 2 बराबर में 1/2 और यहाँ पर वेक्टर ए प्लस में वेक्टर v का मॉड। ठीक, तो यहाँ पर इस तरह का जब कॉस वाला सवाल होता है वो इस तरीके से आता है। ठीक, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक, तो चाहे साइन वाला है या कॉस वाला है, देखो कॉस वाला है तो यहाँ पर जो इतना है इसका ले लीजिए। ठीक, इतना लीजिए और इसका कर दीजिए स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर इस तरीके से आप शुरुआत करेंगे सवाल का। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये दोनों हो जाएंगे प्लस में। ठीक, और ये भी हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा प्लस का 2a.v। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके स्थान पर तो 1 हो जाएगा, इसके स्थान पर 1 हो जाएगा तो 1 1 2 हो जाएगा प्लस में 2 और देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों में इसके स्थान पर 1 इसके स्थान पर 1 तो यहाँ पर 2 हो जाएगा तो 2 कॉमा ले लेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस में हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक, तो देखो यहाँ पर प्लस वाला सूत्र क्या होता है, तो देखो कॉस 2 थीटा बराबर जो सूत्र होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, देखो कॉस 2 थीटा बराबर जो सूत्र होते हैं वो 2-3 सूत्र होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो ये वाला जो सूत्र होता है कॉस वाला जो सूत्र होता है, ठीक, इसको इधर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर देखो यहाँ पर थीटा हो क्योंकि हमें थीटा वाला चाहिए। ठीक, कॉस थीटा का मान निकालना है तो यहाँ पर अगर थीटा हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा थीटा बाई 2 तो यहाँ पर हम थीटा वाला सूत्र रखेंगे, हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो माइनस 1 को इधर ले आएंगे तो यह हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा 2 और इसके स्थान पर जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे ऐसे, तो यहाँ पर हो जाएगा ए वेक्टर प्लस में वी वेक्टर का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 2 दूना 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, तो इसका भी वर्गमूल ले लीजिए दोनों तरफ। ठीक, तो यहाँ पर वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2। ठीक, इतना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये गुणा में है तो इधर भी पक्षांतर हो जाएगा तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 1/2। ठीक, वेक्टर ए प्लस में वेक्टर वी बराबर में ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2। ठीक, तो इस तरीके से आपको इन दोनों सवालों को सॉल्व कर देना है। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा प्रूव्ड दैट। ठीक, देखो ये जो सवाल है आपके ये वेक्टर चैप्टर के सवाल हैं। ठीक, क्लास 12 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसलिए मैंने कहा कि आपको बता दिया जाए। ठीक, तो देखो आपके 2 क्वेश्चन थे जो एक ही जैसे दिख रहे थे तो इसलिए मैंने सोचा कि दोनों सवालों को आपको एक साथ ही हम बता दें। ठीक, तो देखो ऐसे जब सवाल आते हैं आपके एग्जाम में तो एग्जाम में अक्सर आपका दिमाग नहीं काम करता है। ठीक, क्यों नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर देखो पढ़ो तो यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। ठीक, सवाल में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पर शुरुआत कहाँ से करें, हम शुरुआत कैसे करें। ठीक, कैसे लगाएं इस सवाल को, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले जैसे लिखा है यदि 2 इकाई सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर वी के बीच का कोण अगर थीटा है तो सिद्ध कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर मतलब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। ठीक, अगर आप इसको पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो पहली बार में आपको ये कुछ भी नहीं समझ में आता है। ठीक, अब जैसे कि आप समझ गए हैं कि हाँ इस सवाल को कैसे लगाना है तो अब आप सवाल लगा ले जाएंगे। ठीक, तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, क्योंकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो मैं रोज डेली लाता रहता हूँ। ठीक, तो चलते हैं मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।